चैनल में आप सब लोगों को खुश आमदीद। आज का एपिसोड हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने होटल से कैलगरी में। वहाँ से हम लोग ड्राइव करेंगे लेक लुइस से हम आएंगे लेक मोरेन विच इज़ अबाउट 20 मिनट ड्राइव। और लेक मोरेन से बैंफ के छोटे से टाउन में थोड़ी देर के लिए रुकते हुए वापस कैलगरी आ जाएंगे। तो ये आज के दिन का प्रोग्राम है। स्टार्ट करते हैं अपने होटल के रूम से, जहाँ पे कोविड की वजह से बाकी रिस्ट्रिक्शंस के अलावा ब्रेकफास्ट का सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। नीचे जाके आप थैली के अंदर बस कोई सूखी चीज़ें उठा के ले आएँ अपने साथ। और ये मेरी अम्मी ने शिकायत की कि जी अंडा जो था वो बिल्कुल ही ठंडा था। बहरहाल हम लोगों ने एयरपोर्ट के कार रेंटल से गाड़ी पिक की और अपने सफ़र का आगाज़ किया। पहला स्टॉप लेक लुइस। और ये जैसे ही हम शहर से थोड़ा सा बाहर निकल आए तो दूर डिस्टेंस में पहाड़ नज़र आने शुरू हो गए और एक्साइटमेंट आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होने लग गई। कैलगरी से लेक लुइस तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है। बहुत ही अच्छी रोड है। इट्स डुअल कैरेज वे और ये बहुत ही फेमस आइसफील्ड्स पार्कवे इसको कहते हैं, जो ऑल द वे जैस्पर तक जाती है। वो कल इंशाल्लाह हम करेंगे। आज तो हम सिर्फ लेक लुइस तक ही जाएंगे। रास्ते में मौसम भी थोड़ा ख़राब हो गया, बारिश शुरू हो गई। ये हम पहुंच गए गेट पे इस नेशनल पार्क के। $20, right? Thank you. I'm sorry? Yeah, why not? Thank you. और जैसे आपने सुना $20 इसकी एंट्री फ़ी है विच इज़ पर डे। तो अगर आप अपने इंटेंडेड स्टे से ज़्यादा स्टे कर जाएं तो आपको जब आप निकलने लगते हैं पार्क से तो आपको बाकी फ़ीस देनी पड़ती है। वो आपको एक छोटी सी स्लिप दे देते हैं जो आप अपनी विंड स्क्रीन के ऊपर लगा देते हैं। इस $20 से यहाँ पे कंजर्वेशन वगैरह और उसका ख्याल रखते हैं और पार्क को मेंटेन करते हैं। बहुत ही घने बादल छा गए थे, हम लोग काफ़ी परेशान थे, लेकिन जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ता गया और हम लेक लुइस के करीब आते गए तो थोड़ा सा ज़रा मौसम बेहतर होने लग गया, बादल छट गए। ये मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहता था। ये लग तो टनल रही है बट ये एक्चुअली टनल्स नहीं हैं। ये इन्होंने ओवरहेड लैंड क्रॉसिंग्स बनाई हुई हैं जानवरों के लिए। तो ये वाइल्ड लाइफ जितनी है ताकि वो सड़क की वजह से उनकी मोबिलिटी जो है वो इफ़ेक्ट ना हो और ये ना हो कि वो उनके ग्रेजिंग ग्राउंड्स या उनके जितना भी हैबिटेट है वो डिवाइड हो जाए। ये जी हम इस वक्त हमने एग्ज़िट ले लिया लेक लुइस का और यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न करके लेक लुइस के टाउन में एंटर हो जाएंगे। छोटा सा एक टाउन है। और ये जी वीडियो मैंने पॉज की था कि मैं आपको ज़रा पार्किंग के बारे में बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। लेक लुइस पर पार्किंग काफ़ी लिमिटेड है। मैंने सोचा कि पार्किंग की डिटेल्स आपके साथ में शेयर कर लूं। तो ये जैसे ही हम आए और हमने एग्ज़िट लिया, यहाँ पे मैंने वीडियो पॉज किया हुआ है। एसेंशली टाउन से आप लोग तकरीबन कोई 4-5 किलोमीटर पहाड़ के ऊपर जाते हुए लेक लुइस पहुँचते हैं, जहाँ पे उनका मेन पार्किंग लॉट है। अपनी जर्नी रिज्यूम करते हैं। यहाँ से हम जब पार्किंग लॉट की तरफ चले तो इवन कोविड के दिनों में इतना रश था कि पार्किंग सारी की सारी फुल थी। सो आई कैन इमेजिन अगर आप नॉन कोविड दिनों में आएँ तो इससे भी ज़्यादा रश एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो लिहाजा ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगी।
और ये जो आपको लेफ़्ट के ऊपर लोग खड़े नज़र आ रहे हैं और ये छोटा सा एग्ज़िट है, ये एक्चुअली लेक मोरेन का रास्ता है जो हम वापस आते हुए फिर लेक मोरेन के लिए यहाँ से टर्न करेंगे। ये जी हम लोग लेक लुइस के मेन पार्किंग लॉट के ऊपर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही हम आगे गए तो उन्होंने हमसे कहा कि पार्किंग लॉट फुल है। Thank you. Okay, thank you. मगर उस अटेंडेंट ने हमसे कहा कि आप मुड़ के आ जाएं तो एक जगह खाली है, मैं आपको उधर फिट कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे, देखें आप, लेफ़्ट हैंड टर्न जो है वो अलाउड ही नहीं था। और यहाँ पे जो अटेंडेंट खड़ा था उसने हमें इशारा किया कि नीचे आप नीचे जाएं। थोड़ा ही नीचे एक सेकेंडरी पार्किंग लॉट भी है। हमने कहा कि उधर ट्राई करते हैं, लेकिन उधर की सूरत हाल भी ऐसी ही थी, लेफ़्ट टर्न अलाउड नहीं था। Excuse me, can we go in there? You can, but you cannot turn left here. Okay. You need to go down, all the way down. तो इन साहब ने हमें ऑल द वे 5 किलोमीटर दूर वापस टाउन सेंटर के अंदर, और वहाँ पर एक शॉपिंग सेंटर है और टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है, वहाँ पे पार्क करने पे मजबूर कर दिया। हमने वहाँ पे गाड़ी खड़ी की और एक लंबी वॉक की लेक लुइस तक। ड्रोन उड़ाने की इजाज़त नहीं थी पूरे एरिया में, लेकिन जैसे ही पहला व्यू हमें नज़र आया लेक लुइस का, इट्स अ मैजिकल प्लेस, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। साथ उसके बहुत ही बड़ा होटल है, और लेक का पानी बिल्कुल टर्कोइज, इट लुक्स अनरियल। बहुत ही खूबसूरत जगह है। आई विल जस्ट लेट यू एंजॉय द सीनरी फॉर अ लिटिल व्हाइल। मौसम काफ़ी ख़राब था और बारिश के काफ़ी इम्कानात थे। हमने सोचा कि इससे पहले कि तेज़ बारिश शुरू हो जाए और लेक मोरेन मिस हो जाए हमसे, वी सेट ऑफ। इट्स अबाउट 20 मिनट्स अवे। और लेक मोरेन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लेक लुइस से ज़्यादा खूबसूरत है, मगर चूँकि वहाँ पे बड़ा होटल है लिहाजा उसको मार्केट ज़्यादा किया गया है। और इसमें कोई शक नहीं कि लेक मोरेन लेक लुइस से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। बहुत ही अमेजिंग सीनरी। जैसे ही पहली नज़र उसके ऊपर पड़ती है तो इट्स ब्रेथ टेकिंग एब्सोल्युटली। लेकिन फिर हमें किसी ने बताया कि जी ये वाटर लेवल से नहीं बल्कि आपको ऊपर चढ़ के जाना चाहिए, वहाँ से ज़्यादा अच्छे व्यूज़ हैं। बहुत ही स्टीप चढ़ाई थी और काफ़ी लंबा रास्ता था। बहुत ही मुश्किल से हम लोग पहुँचे वहाँ पे। बट बॉय, आई मीन, इज़ इट वर्थ इट? जैसे ही आप ऊपर पहुँचते हैं और लेक को देखते हैं तो सारी थकन दूर हो जाती है। काफ़ी घने बादल थे। थोड़ी देर बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई
और उसके साथ ही तेज़ गरज चमक। और हमें बारिश से गाड़ी में छुपना पड़ा, भीग गए बिल्कुल, और भीगी हालत में ड्राइव करके बैंफ टाउन आ गए। बैंफ बहुत ही खूबसूरत छोटा सा एक टाउन है, इट्स वर्ल्ड फेमस। बहुत ही थोड़ी पॉपुलेशन है यहाँ की, अपनी लोकल, ज़्यादातर टूरिस्ट्स आते हैं, वो भी लिमिटेड नंबर्स में छोड़ते हैं उन लोगों को। वहाँ पे हमने थोड़ा सा टाइम गुजारा, कॉफ़ी पी, और उसके बाद वापस कैलगरी की तरफ चल पड़े, बिकॉज़ काफ़ी लेट हो गया था और हमें नेक्स्ट दिन बहुत लंबी ड्राइव पे इंशाल्लाह जाना है, जिस पे आप लोग ज्वाइन कीजिएगा हमें। ये बहुत ही वर्ल्ड फेमस आइस फील्ड्स पार्कवे, और फिर रास्ते में हम रुकेंगे बोल लेक में, सनवाप्टा फॉल्स पे, और फाइनली जैस्पर टाउन पहुंचेंगे।